Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, Theory of Demand. सबसे पहले तो डिमांड आपके माइंड में क्या आता है? हम किसी भी कमोडिटी की मांग करते हैं, चाहते हैं, तो वो डिमांड हो गई। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड के लिए कई चीज़ें और भी चाहिए जिनको मिलाकर डिमांड बनती है। जैसे सबसे पहले तो डिज़ायर होनी चाहिए किसी कमोडिटी के लिए। डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, खरीदने की डिज़ायर होनी चाहिए। दूसरा, एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय इट। मतलब जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, खरीदने की औकात होनी चाहिए। अब पैसा हमारी जेब में है 200 रुपये और हम चाहते हैं हमें कार चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो औकात होनी चाहिए खरीदने की। उसके बाद विलिंगनेस होनी चाहिए पे करने की। अब खरीदनी तो है हमने, इच्छा भी है, औकात भी है, लेकिन पैसा नहीं खर्चना। विलिंगनेस भी होनी चाहिए, पैसा जेब से निकालने की इच्छा भी होनी चाहिए। एट द गिवन प्राइस, जो प्राइस है उस चीज का। आप 200 रुपये में, 400 रुपये में कार चाहिए मुझे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो प्राइस है उस कमोडिटी का, उस पर खरीदने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इन द गिवन टाइम, एक टाइम पीरियड में, चाहे वो 1 साल हो जाए, चाहे वो 1 दिन हो जाए, चाहे 1 मंथ हो जाए, उस गिवन टाइम में हमें वो कमोडिटी खरीदनी है। तो इन सब को मिलाकर डिमांड बनती है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। ये हमारी डेफिनेशन बनी है इन सब को मिलाकर। इसे हम इंडिविजुअल डिमांड भी कहते हैं। और अगर एक कंज्यूमर है, वो डिमांड कर रहा है, तो वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड। इसी डेफिनेशन में अगर हम ऑल कंज्यूमर्स कर देंगे तो ये बन जाएगी मार्केट डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग and able to buy at each possible price during a given period of time, that is called market demand. Okay, next topic is determinants of individual demand। इसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो फर्स्ट है इसका प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इसका मतलब है कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसका पहला हमारा आएगा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। और इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर हम जनरली भी देखें, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। कोई भी चीज़ ले लो, इसमें आप चाय ले लो, चाय का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसका नेचुरली डिमांड कम कर देंगे। आगे हम 6 कप दिन में पीते थे, तो अब हम 2 कप पीना शुरू कर देंगे। अगर चाय की कीमत कम होती है तो हम लोग डिमांड उसकी बढ़ा देंगे। तो इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स जो होती हैं ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक की जगह दूसरी हम लोग जब यूज कर लेते हैं, चाहे किसी भी कारण से उसकी हम डिमांड, जैसे टी एंड कॉफी डिमांड। टी अगर हम लोग देखें, टी की कीमत बढ़ गई तो टी की डिमांड कम हो जाएगी चाय की। क्यों? क्योंकि हम उसकी जगह कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती हैं ये चीजें। चाहे अब कोक एंड पेप्सी ले लो, अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो हम लोग कोक की डिमांड को कम कर देंगे और पेप्सी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी।
तो इसमें भी इनका क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, जिनको इकट्ठे यूज किया जाता है, जो कि हमेशा इकट्ठी काम में आती हैं। जैसे पेन एंड रिफिल, कार एंड पेट्रोल। अब कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लें हम, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो नेचुरली कार की डिमांड लोग कम करेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, ठीक है। तो इसी तरह से इनमें आएगा इनवर्स रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी। नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में अगर मनी इनकम हमारी बढ़ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड भी हमारी बढ़ा देंगे। कई बार ऐसा है कि हमारी इनकम कम है तो हम लोग कई चीज़ें नहीं परचेज कर पा रहे, लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम उन चीज़ों की भी डिमांड बढ़ा देंगे। लेकिन ये जो है ये नॉर्मल गुड्स पर अप्लाई होगा, और लेकिन इन्फीरियर गुड्स हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होगा, उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। इन्फीरियर गुड्स हो गई जैसे ज्वार बाजरा। अब गरीब लोग हैं वो ज्वार बाजरा की रोटी खा रहे हैं जैसे, लेकिन अगर गेहूं की कीमत कम हो गई तो वो लोग इन्फीरियर गुड्स क्यों लेंगे। अगर उनकी मनी इनकम बढ़ गई, एक गरीब परिवार है जिसकी पहले इनकम कम थी, अब अगर उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो ज्वार बाजरा की रोटी क्यों खाएगा, वो गेहूं की रोटी खाएगा। तो इन्फीरियर गुड्स में क्या है, अगर हमारी मनी इनकम बढ़ गई तो हम लोग डिमांड कम करेंगे उसकी। इसी तरह से अगर हमारी मनी इनकम कम है तो हम फिर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। ये भी एक फैक्टर था जो डिमांड को अफेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कंज्यूमर का फेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड, वो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर अनफेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। अब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, या हमें पता चले फ्यूचर में इनकी प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम लोग उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे, तो उस टाइम पर उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें पता चले फ्यूचर में इसके प्राइस कम होने वाले हैं तो हम लोग सोचेंगे कि हम फ्यूचर में ही इसे खरीदेंगे, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अभी हमने जो फैक्टर्स किए हैं इंडिविजुअल डिमांड के, उसको हम फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। dx मीनिंग डिमांड फॉर कमोडिटी x। f कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं, px प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी x, pr प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, t टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और f जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, जिसमें जो 5 फैक्टर थे वो तो सेम है जो इंडिविजुअल डिमांड में थे। पहला जो था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सेकंड था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड था इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, फोर्थ था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिफ्थ था एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये सब तो सेम रहेंगे, ये भी मार्केट डिमांड को फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे। अब इसमें जो 6th नंबर पे आएगा वो आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या आएगा कि पॉपुलेशन साइज जो है अगर वो ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन साइज कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी कम होगी। इट मीन्स अगर कहीं ज़्यादा जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी अगर, तो वो ज़्यादा खाएंगे तो डिमांड भी नेचुरली ज़्यादा होगी। तो इनमें क्या होएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब आता है सीजन एंड वेदर। इसमें क्या होगा, अब कुछ जैसे सीजनल या वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसे विंटर्स में कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे वूलन क्लोथ्स हो गए, जैकेट्स होगी, तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट डिमांड।
और ऐसे ही अगर रेनी सीजन है तो उसमें अम्ब्रेलाज की और रेनकोट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। थर्ड हमारा इसमें 8th जो पॉइंट आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी कंट्री में तो मार्केट डिमांड जो है उस कमोडिटी के लिए ज़्यादा होगी, और अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, जैसे पुअर पीपल है या तो ज़्यादा और या फिर रिच पीपल है, तो मार्केट डिमांड भी लोअर लेवल की होगी वहाँ पर।